हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 84 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन क्लासों में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रतिदिन जीएस की, करंट अफेयर्स की और उत्तराखंड जीके की ऐसी क्लासें अपलोड होती हैं चैनल पर। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स का अपना एक अलग महत्व होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन सी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो ऑप्शन डी, चावल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान में क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी वर्तमान में नाम है। अगला प्रश्न है, नीला बुरांश कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो नीला बुरांश कितने मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितना? तो यह यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक जीरो अगर हम काट दें तो इतने पर नीला बुरांश पाया जाता है। तो 3500 मीटर की हाइट पर यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमियाड़ पट्टी किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नवधनिया संगठन से संबंधित कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वंदना शिवाजी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन बी, मिझनी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना चलाई गई है। यह योजना संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी, स्वरोजगार से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी, 2007 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, टिहरी बांध परियोजना के अतिरिक्त निम्न में से किससे उत्तराखंड को 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त होगी? तो किससे होगी? ऑप्शन बी, विष्णुप्रयाग परियोजना से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, आवाज़ भी एक जगह है कृति के कृतिकार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लीलाधर जगूड़ी जी। अगला प्रश्न है, किंग्स ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? 13वां प्रश्न। तो किंग्स ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो ऑप्शन बी, हल्द्वानी में है, नैनीताल जिले के में यहाँ पड़ता है हल्द्वानी क्षेत्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15वां, तराई जिले का गठन किया गया था कब? तो ऑप्शन ए, 1842 में किया गया था। 16वां प्रश्न है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगोलों तथा डोमों के रक्त मिश्रण से किस जनजाति की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन सी, जौनसारी जनजाति की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्थान से बाहर आकर बसने वाली जनजाति है कौन सी? तो ऑप्शन सी, थारू जनजाति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले में स्थापित है? तो ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में होता है। 22वां प्रश्न है, नंदिनी गीत काव्य कविता के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए, चंद्र कुंवर बरतवाल जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए? तो ऑप्शन डी, टिहरी गढ़वाल में प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ बदला गया? तो ऑप्शन सी, पौड़ी में बदला गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की। 26वां प्रश्न है, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ऑप्शन डी जहांगीर के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाले चांदी के आभूषण को कहते हैं क्या? तो ऑप्शन ए ठौवाक कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त कब लागू किया गया? कब लागू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में। 19वां प्रश्न है, कमलेश्वर मेला कहाँ लगता है? 29वां प्रश्न, तो ऑप्शन डी उत्तरकाशी में लगता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1842 में। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति की घोषित की गई कब? तो ऑप्शन सी वर्ष 2001 में की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। अगला प्रश्न है 32, गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, जौनसारी समाज में विवाह एवं जन्म उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी बढ़ियात नृत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बुढ़ियात नृत्य इसको कहा जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बुढ़ियात नृत्य। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।